ध्यान करो, योगा करो, दौड़ो, भागो, जिम जाओ। तो एक्टरों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो हीरो नहीं है। हिंदुस्तान में 2 ही लोग हैं जिन्होंने किताब लेके फोटो खिंचाई है। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर सुन के नहीं आती। यूट्यूब के लेक्चर्स बहुत कम सुनो। अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ी इसको हाथ लगाने की। सोचो इनके बारे में, सोचो कि मैं अंबेडकर हूं, क्लास के बाहर बैठा हूं, बस समझ लो तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। आईएएस बनना है तो न्यूज़पेपर और किताब पढ़ने की आदत डालो। यूट्यूब के लेक्चर्स बहुत कम सुनो। मैंने कहा नहीं सुनो, बड़े अच्छे अच्छे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे टीचरों के पढ़े हुए हैं, तो सुनो, लेकिन किताबों को पढ़ने की आदत डालो। बिकॉज व्हेन यू रीड द बुक यू हैव टू कनेक्ट द लाइंस एंड क्रिएट द स्टोरी। तो तुम्हारा दिमाग जिंदा होगा। जब तुम किताब पढ़ोगे ना तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। तुम सीरीज देखते हो, तुमको मजा आता है क्योंकि तुमको उसमें सोचना नहीं पड़ता, कहानी अपने आप सामने खुलती चली आती है। इसलिए गांव के लोग आज भी सिनेमा को देखना बहुत बुरा मानते हैं। 80 में तो खैर मानते ही थे, 90 में तो खैर मानते ही थे। आपने घर में जो आपके एल्डर है, पिताजी, उनसे पूछिए कि वो कैसे पिक्चर देखने, मूवी देखने जाते रहे होंगे। और किसी भी तरीके से मूवी हॉल में घुसोगे तो इंफॉर्मेशन घर पहुंच जाती थी। और आज पीवीआर को एक सोशल स्टेटस बना दिया गया है, क्योंकि माँ बाप को पता था कि अगर तुम मूवी देखोगे ना तो तुम्हारी जो कनेक्ट करके सोचने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए किताबें पढ़ने में नींद आती है। तो किताबें खुद से तभी बोलेंगी जब तुम उनसे बोलोगे, वरना वो तुमसे नहीं बोलेंगी। वो बोलेंगी तुमसे। और जिस दिन तुम जो पढ़ रहे हो, मतलब एक तरफ तुम आगे पढ़ रहे हो और दूसरी तरफ यहां पिक्चर बन रही है, उसके बाद तुम्हारा कोई कंपटीशन रुक ही नहीं सकता। बस यही पैरामीटर है कि जिस लाइन को तुम पढ़ रहे हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, कुछ भी, मतलब तुम लाइन यहां पढ़ रहे हो और यहां उसकी पिक्चर बन रही है, बस समझ लो तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि पिक्चर बन रही का मतलब यह है कि डाइजेशन इज गोइंग ऑन, हजम हो रहा है। ध्यान करो, योगा करो, दौड़ो, भागो, जिम जाओ। 2 ही ताकत के बल पे लड़ोगे, एक शारीरिक ताकत, एक मानसिक ताकत। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर सुन के नहीं आती, कॉन्फिडेंस ताकत से आती है। रात में 2 बजे तुम गाड़ी लेके चल रहे हो एक्सप्रेसवे पे और पीछे तुम्हारे साथ 4-4 कमांडो AK-47 लेके चल रहे हैं, आराम से चलोगे तुम। ताकत, मोटिवेशन, उत्साह जो है मोटिवेशन सुन के नहीं आता, उत्साह आता है ताकत से। और ताकत 2 है, एक शारीरिक, एक मानसिक। उसमें सबसे बड़ी है मानसिक। अगर तुमने स्टीफन हॉकिंस की फोटो देखी होगी, पूरा शरीर खराब है, बस दिमाग ठीक है, और उस आदमी को नोबेल प्राइज मिला। उसकी फोटो लगा लो अपने कमरे में, उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी तुमको। 3-4 लोगों की फोटो लगाओ, एक अंबेडकर की फोटो लगाओ, गांधी की लगाओ, लिंकन की लगाओ, अंबेडकर की तो जरूर लगाओ, भगत सिंह की लगाओ, विवेकानंद लगाओ। और जब भी तुम निराश हो ना, इन सारे फोटो को 2-2 मिनट देखो, सोचो इनके बारे में। सोचो कि मैं अंबेडकर हूं, क्लास के बाहर बैठा हूं, लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ूंगा। बस तुरंत तुम ऊर्जा से भर जाओगे। अंबेडकर किसी जाति विशेष के नेता नहीं है। अंबेडकर पूरी दुनिया के हर उस आदमी के नेता हैं जो शोषित हो रहा है। ज्योतिबा फूले ने सिर्फ दलितों के लिए स्कूल नहीं खोला था, औरतों के लिए भी खोला था। ये आदमी फेल है आधी जिंदगी, आधी जिंदगी फेल, 40 साल की उम्र तक फेल, और आधी जिंदगी बाद ये उभर कर ये आदमी सामने आता है। कलाम की फोटो लगा लो, पेपर बेचते बेचते प्रेसिडेंट बन गया।
एक्चुअली हम फिल्म के जो एक्टर थे मूवी के उनको हम हीरो कहने लगे, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। हम ये समाज ने बहुत बड़ी गलती की। वो एक्टर हैं, ठीक है, उनकी तारीफ होनी चाहिए। एक्टिंग इज एन आर्ट। अभी मैं आपको बुलाऊं कि मंच पर आओ, रो के दिखाओ, तो आप हंसने लगोगे। कला का सम्मान होना चाहिए ना, तो एक्टरों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो हीरो नहीं है। वो हीरो नहीं है। तुमने हीरो की परिभाषा बदल दी। जब भी तुम्हारी यह स्थिति हो कि तुम कमजोर हो, शांति से बैठ जाओ और अपनी ताकत को बढ़ाओ। ये देखो, गीता है हाथ में। हिंदुस्तान में दो ही लोग हैं जिन्होंने किताब लेके फोटो खिंचाई है, एक अंबेडकर ने और एक गांधी ने। और अंबेडकर के हाथ में संविधान है कि इस देश में हर आदमी बराबर है, और इस आदमी के हाथ में गीता है कि तुम्हारे व्यक्तित्व को इतना महान कर देगी ना कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम क्या पहन के गए हो और कहां गए हो। अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ी इसको हाथ लगाने की। एक ही बार मारा था साउथ अफ्रीका में, बस दोबारा कभी नहीं मारा। हिम्मत ही नहीं पड़ी, हिम्मत ही नहीं पड़ी, हिम्मत। अंबेडकर 20वीं शताब्दी का बहुत महान आदमी है, बहुत। उस आदमी को कंपलसरी करना चाहिए हिंदुस्तान में। 2-3 लोगों को कंपलसरी करना चाहिए, कलाम को, अंबेडकर को, गांधी को, भगत सिंह को। एक दिन पहले फांसी दी गई थी भगत सिंह को, 24 को फांसी थी, 24 मार्च को। लेकिन गवर्नमेंट को खबर मिली कि रूस वाला हाल हो जाएगा, फ्रांस वाला। जैसे बास्तील पे हमला हो गया था, जेल पे, जेल तोड़ दिया गया, तो ऐसा सूचना मिली कि यार ये लोग लाहौर जेल पे हमला करने वाले, और जेल तोड़ के इन लोगों को निकाल लेंगे। तो 22 की रात में लाहौर जेल के जेलर ने भगत सिंह से कहा कि कल सुबह फांसी देनी है आपको। तो ठीक है, 4:30 बजे तैयार, नहा धो के किताब पढ़ रहे थे, मार्क्स और लेनिन। जेलर ने पूछा अंतिम इच्छा, बोले 15 पेज बचा है, खत्म कर लेने दो। चौबीस साल उम्र, 24 साल। तभी तो तुम पे चोर उचक्के शासन कर रहे हैं। जो चोर उचक्के तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं, ये तुम्हारी कमजोरी। अभी 2 लाख लड़के यूपी के विधानसभा में घुस जाएं और धोती खींच ले और मारे पटक पटक के सबको। कहां तक गोली चलाओगे बताओ? कितनी गोली चलाओगे? 2 लाख लड़कों को मार डालोगे?